चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक समान गति एवं असमान गति क्या होती है। ठीक है, कह रहा है कि समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। चलिए देखते हैं। समान गति, समान गति किसे कहते हैं। मान लीजिए, ठीक है, राम यहां पे है, ठीक है, राम यहां पे है, ठीक है, ये क्या है, राम है, ठीक है। ई पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डी पॉइंट हो गया। यहां से यहां 2 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां भी 2 मीटर है, यहां से यहां भी 2 मीटर है, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए 500 मीटर है, ठीक है। सब क्या करेंगे, 500 मीटर मान लीजिए आप, ठीक है, 500 मीटर, ठीक है। तो राम 2 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है, राम 2 मिनट में क्या कर रहा है, 500 मीटर जा रहा है। फिर अगले 2 मिनट में फिर 500 मीटर जा रहा है, फिर अगले 2 मिनट में फिर 500 मीटर जा रहा है। कहने का मतलब है कि समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में क्या कर रहा है, ये समान दूरी तय कर रहा है राम, ठीक है। पहले 2 मिनट में 500 मीटर, अगले 2 मिनट में फिर 500 मीटर, अगले 2 मिनट में फिर 500 मीटर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। मतलब 2 ही मिनट में 500 मीटर, यहां पे भी 2 ही मिनट में क्या कर रहा है, ठीक है, 2 मिनट में 500 मीटर, यहां पे भी 2 मिनट में क्या कर रहा है, ये 500 मीटर जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे हम, एक समान गति कहेंगे। जब डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, वस्तु इसलिए मैं लिखता हूं, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति, या कोई गाड़ी से जा रहा है, ठीक है, कोई कार है, कोई बाइसिकल है, कोई मोटरसाइकिल है, तो वहां पे वस्तु हो जाएगी। जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये राम है, ठीक है, 2 मिनट में ये कितनी दूरी जाता है, 500 मीटर जाता है। फिर अगले 2 मिनट में फिर कितनी दूरी जाता है, 500 मीटर जाता है। फिर अगले 2 मिनट में कितनी दूरी जाता है, 500 मीटर दूरी जाता है। कहने का मतलब जो ए और बी, मतलब मान लीजिए ये पोजीशन क्या इसकी है, ए, ठीक है, जो ए और बी के बीच का समय अंतराल है वो 2 मिनट का है। जो बी और सी के बीच का समय अंतराल है वो भी 2 मिनट का है। जो सी और डी के बीच का समय अंतराल है वो भी कितना है, 2 मिनट का है, ठीक है। और जो ए से बी के बीच की दूरी तय कर रहा है वो भी 500 मीटर, जो बी से और सी के बीच की दूरी तय कर रहा है वो भी 500 मीटर, जो सी और डी के बीच की दूरी तय कर रहा है वो भी कितना तय कर रहा है, 500 मीटर। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो
जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल ऐसे लिखिएगा और डिफिनीशन तुरंत। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। अब इस व्यक्ति की जगह पे क्या हो सकता है? कोई कार भी हो सकती है, ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जगह पे क्या है? कोई कार है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या है? कोई कार है, ठीक है, इसकी जगह पे कार भी तो हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कार है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी 2 मिनट में 500 मीटर, 2 मिनट में 500 मीटर, 2 मिनट में 500 मीटर, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में 2 मिनट यहाँ पे भी 500 मीटर, 2 मिनट यहाँ 500 मीटर यहाँ, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट करते हैं असमान गति, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब जैसे आ जाइए आप असमान, ठीक है। असमान गति क्या होती है? ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ये क्या है? कार है, ठीक है, कार है, ये कार क्या कर रही है? गतिमान है, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कार है, कार ए से बी, ठीक है, 2 मिनट में कितनी दूरी जाती है? 1 किलोमीटर जाती है। फिर 2 मिनट में बी से सी आपने क्या की? स्पीड बढ़ा दी, एक्सीलरेटर बढ़ा दिया इसने, फिर कितने गई है? 2 किलोमीटर चली गई, ठीक है। अगला फिर कहां पहुंच गई? 2 मिनट बाद सी पे पहुंच गई। अब सी पे यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ भाड़ थी, यहाँ पे क्या थी? बहुत भीड़ भाड़ थी। इसने क्या किया? अपनी स्पीड को कम कर लिया। 2 मिनट में सिर्फ कितनी दूरी चली? 500 मीटर। जैसे बाजार आ गई, कोई मार्केट आ गई, ठीक है, भीड़ भाड़ इलाका आ गया, तो वहां पे क्या स्वाभाविक सी बात अपनी स्पीड कम कर लेगी, तो 500 मीटर चली। तो आपको दिख रहा है पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर चली, अगले 2 मिनट में 2 किलोमीटर चली, मैंने खूब ज्यादा स्पीड बढ़ा ली। फिर अगले 2 मिनट में इसने अपनी स्पीड कम कर ली क्योंकि भीड़ भाड़ आ गया, ठीक है। कहने का मतलब समान समय अंतराल में, ठीक है, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है, ठीक है। तो इसकी गति क्या होगी? असमान गति होगी। एक समान तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि समान समय अंतराल में क्या कर रही है? ये भिन्न भिन्न, पहले 1 किलोमीटर चल रही है उसी 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है खूब तेजी से, ठीक है। फिर अगले 2 मिनट में 500 मीटर चल पा रही है क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ इलाका आ गया इसका, ठीक है। कहने का मतलब जब समान समय अंतराल में क्या है? दूरियां क्या हो रही है? भिन्न भिन्न तय की जा रही है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? असमान कहेंगे। तो इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं, ठीक है। क्या है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। कहीं पे भी डिफिनीशन आएगा आप आराम से बिना याद किए हुए क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। देखिए यहाँ 2 मिनट में 1 किलोमीटर गया,
2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, 2 मिनट में 500, मतलब समान समय अंतराल है, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट यहाँ, समान समय अंतराल में, लेकिन क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।